हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद जिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूं देश की राजधानी नई दिल्ली और लगभग समय हो चुका है 11:12 पहुंच चुका हूं मैं यहाँ। ठंडियों का समय है, बढ़िया से आज जो सुबह ठंडी थी ना उसको एंजॉय करके अब यहाँ से सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग लखनऊ के लिए। वो भी ट्रेन नंबर 20504 यानी कि नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, जो कि वाया मुरादाबाद बरेली होकर जाती है। लगभग 690 किलोमीटर का सफ़र इस गाड़ी से आज हम लोग तय करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे यहाँ पे गाड़ी जो है वो लगी हुई है। इधर आप जितने भी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं सारे के सारे फिलहाल जो आने वाली राजधानी ना उनसे ऑक्यूपाइड है। इस तरफ रांची राजधानी खड़ी है, सामने सियालदह राजधानी खड़ी है। पूरा राजधानी गैंग फिलहाल यहाँ पहुँचता है। अभी यहाँ पहुँचा है, यहाँ से जाएगा सीधा यार्ड की तरफ जहाँ पे इनका मेंटेनेंस सफाई वगैरह की जाएगी। उसके बाद वापस से शाम को करीब 4 बजे के आसपास से डिपार्चर जो है वो शुरू हो जाएंगे। डिब्रूगढ़ राजधानी एक और है, एक 24-24, वो शाम वाली राजधानी गैंग के साथ निकलती है। ये वाली सुबह के स्लॉट में निकलती है। इवन वाया बनारस वाली भी जो 20-506 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा ना मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से अगर आप कोई भी गाड़ी पकड़ रहे हैं नई दिल्ली के तो प्लीज़ कम से कम 20 मिनट एडवांस में लेके आना, क्योंकि क्या है अगर आप वो सेंटर वाले FOB से आएंगे तो सारे गेट जो है बंद किए हुए हैं क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट के लिए। तो आपको पूरा घूम के आना होगा। या तो आप लोग जो मेन एंट्री है सेंटर एंट्री उससे आइए जो मतलब 16 नंबर साइड की है, या फिर अगर आप 1 नंबर साइड से एंटर करते हैं FOB से आते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको पूरा घूम के आना होगा। एक्स्ट्रा समय चाहिए होगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आप, क्योंकि आज मैं खुद भागते भागते पहुँचा हूँ। ये देखिए, इसीलिए ट्रेन के एंड से ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। पीछे ही अपना AC 2 टायर का कोच है, आराम से गाड़ी में चढ़ जाएंगे। 11:25 डिपार्चर है। वो आए, क्या बात है। यहाँ देखिए ये वेब 7 लोकोमोटिव इरोड शेड का, खूबसूरत। उधर वेब 7, उधर वेब 7। चलो अब गाड़ी को बोर्ड करते हैं और आज के सफ़र को शुरू करते हैं। और आपको राजधानी एक्सप्रेस का बढ़िया सा खाना वगैरह, बहुत टाइम बाद 2 टायर में सफ़र हो रहा है राजधानी के, और डिब्रूगढ़ राजधानी बहुत समय बाद सफ़र हो रहा है। तो एक पूरा रॉ एक्सपीरियंस ट्रेन जर्नी का आपके साथ शेयर करते हुए ले चलेंगे। फिलहाल तो पीछे देखो लगेज जो है वो लोड किया जा रहा है। RPF देखिए यहाँ पे सचेत है पूरा क्राउड मैनेजमेंट के लिए। मेरे ख्याल से बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का डिपार्चर है इसके बाद इस प्लेटफॉर्म से, इसलिए देखो पूरी लाइन वगैरह वहाँ लगी हुई है। ये पीछे A1 का कोच अपना, एंट्री लेते हैं पहले। चलो भाई अंदर चलते हैं। अरे भाई साहब, किस एंगल से राजधानी लग रही है भाई साहब। आप देखिए, शायद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का जो इंटीरियर है, मेंटेनेंस है बिलो एवरेज। अंदर से आप इंटीरियर देख लो, यहाँ तो फिर भी ठीक है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो देखो पूरा यहाँ पे गंदा हो रखा है। बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है मोहित भाई। बिल्कुल नहीं भाई, पहली बार ऐसी राजधानी देख रहा हूँ मैं, इतनी गंदगी। नहीं, ये डिब्रूगढ़ राजधानी से उम्मीद है वैसे भी कम रहती है। हम लोग का पहले भी एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहा नहीं है इस गाड़ी के साथ। चलो जी, डॉट ऑन टाइम डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 16 से 11:25 पे। और यहाँ बगल में देखिए कौन सी राजधानी आकर खड़ी हुई है, 1-24-24। ये भी डिब्रूगढ़ राजधानी है और ये वाया कानपुर वाली है जो मैंने आपको बताई थी राजधानी गैंग के साथ निकलती है। ये एक्चुअल में मेंटेन रहती है। जो 20-504 से 20-506 वाला पूरा लाइनअप है इसका हाल बुरा रहता है। ब्रेक टेस्टिंग हो गई डिपार्चर के बाद, चेन पुलिंग हो गई एक्चुअली। लो जी, निकलते ही यहाँ देखिए गाड़ी में जिस कोच से चेन पुलिंग हुई वहाँ पे गार्ड साहब वगैरह आए हैं, बाकी RPF स्टाफ आया है। गाड़ी लगभग 8 मिनट से अपनी यहीं पे खड़ी है और डिले बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ देखिए हमें पैरेलल एक्शन जो है ना वो देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हमारी गाड़ी लगभग 8 मिनट डिले हो गई। अब ये देखते हैं कौन सी गाड़ी निकल रही है। नई दिल्ली से डिपार्चर। यहाँ से मैं आपको बता दूं हम लोग जाने वाले हैं वाया गाजियाबाद। गाजियाबाद से कटेंगे टुवर्ड्स आपका मुरादाबाद, मुरादाबाद से बरेली, बरेली से लखनऊ, लखनऊ से गाड़ी आगे बनारस होते हुए अपने सफ़र में निकल जाएगी। बाकी ये गाड़ी देखते हैं कौन सी है। तो झेलम एक्सप्रेस के साथ पैरेलल रन। अगर ऑन टाइम होते तो अभी तक निकल गए होते। जम्मू तवी पुणे।
जैसे ही झेलम एक्सप्रेस ने सारे पॉइंट्स क्लियर किए, स्टेशन एग्जिट किया, उसने एक्सेलरेशन कर लिया है। फिलहाल तो वो आगे जा रही है। बाकी सामने देखते हैं कौन सी ट्रेन एंट्री के लिए इंतजार कर रही है। वैप 7 रायपुरम शेड का राजधानी एक्सप्रेस। रांची राजधानी अब एंट्री लेगी नई दिल्ली पे। हमने भी जैसे ही पॉइंट्स वगैरह क्लियर किए, स्टेशन क्लियर किया, एक्सेलरेशन शुरू। अब झेलम एक्सप्रेस के साथ हल्की फुल्की रेस होने की संभावना है। तिलक ब्रिज तक रेस हो सकती है क्योंकि उसके आगे से लाइन अलग हो जाएगी। झेलम निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका आगरा वाली लाइन पे वाया हजरत निजामुद्दीन स्टेशन होते हुए। हम लोग कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका गाजियाबाद वाली लाइन पे। आज रांची राजधानी मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो गई है। क्या लगता है झेलम एक्सप्रेस रुकी होगी? ना जी ना, निकल गए एक्सेलरेट करके। वो देखो वहां पे, देखो वो जा रही है झेलम एक्सप्रेस। और वहां देखो तिलक ब्रिज पे भी एक और गाड़ी इंतजार कर रही है अराइवल के लिए। बैक टू बैक अराइवल्स होते हैं अभी नई दिल्ली पे। वैप 7 के साथ शताब्दी एक्सप्रेस, कानपुर शताब्दी। ये राजधानी गैंग का सबसे लास्ट डिपार्चर होती है कानपुर से। इसी गैंग का हिस्सा बनते हुए सबसे आखिर में आती है ये। बस यहीं से हमारी लाइन जो है वो अलग होने वाली है और हल्की सी पैरेलल रेस तो चल रही है जो आगे कोच है उनके साथ। और अब यहाँ से हम लोग स्लो डाउन जाएंगे क्योंकि हमें लाइन चेंज करना है। निकल गई झेलम एक्सप्रेस। तो आज की रेस की विजेता है झेलम एक्सप्रेस। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस। ये टाइम ऐसा है ना कि सारे अराइवल्स नई दिल्ली पे होते हैं तो पूरा लाइनअप होता है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे राजधानी गैंग आता है, उसके पीछे बाकी गाड़ियां एंट्री लेती हैं। इस ट्रेन को वापस अभी थोड़ी देर में बनारस की ओर निकलना है। नई दिल्ली पहुंचेगी, लोको रिवर्सल होगा और वापस निकल जाएगी ये देखिए हजरत निजामुद्दीन की ओर से जो लाइन आ रही है, जो कि आपका मेरठ के लिए गाड़ियां कटती हैं जैसे गोल्डन टेम्पल मेल वगैरह, वो हमसे आकर मिल रही है। अब हम लोग यमुना पुल को पार करेंगे। यमुना नदी। देखो नई दिल्ली से निकलने के बाद हम लोगों ने जितने भी सिग्नल पार किए हैं, हर सिग्नल पे एक गाड़ी इंतजार कर रही है। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस यमुना पुल पार की और यमुना पुल के पहले यहाँ पे देखो एक और गाड़ी वैप 7 के साथ खड़ी है। और यमुना पुल के पहले देखते हैं वैप 7 के साथ ये कौन सी गाड़ी खड़ी है।
साहब हर सिग्नल पे एक गाड़ी है। लिटरली हर सिग्नल पे गाड़ी क्रॉस हो रही है भाई साहब। मैंने काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस के बाद 2 गाड़ियां हर सिग्नल पे देखी हैं। इसे कहते हैं बंचिंग। सोचिए दिल्ली कानपुर लाइन पे कितना ट्रैफिक है, कितना लोड है। तो देखिए जो सेकंड नंबर पे गाड़ी क्रॉस हुई ना वो थी आपकी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, और उसके पहले जो क्रॉस हुई ना वो थी आपकी दरभंगा क्लोन। वो तो 8 घंटा लेट थी। लो जी एक और गाड़ी। मालगाड़ी का ट्रैफिक तो चल ही रहा है। 2 गाड़ियां क्रॉस हुई हैं, अभी 2 स्पेशल और क्रॉस होनी है। एक आपकी बरौनी क्लोन और एक आपकी मानसी स्पेशल। दोनों ही गाजियाबाद में एकदम चिपक के चल रही हैं, वो मैं आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं आनंद विहार स्टेशन को। ये यार्ड में देखो, यहाँ पे खड़ी है आनंद विहार मधुपुर एक्सप्रेस का रेक। धीमे धीमे रफ्तार में आनंद विहार स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। आनंद विहार स्टेशन पे भी फिलहाल तो अराइवल्स ज़्यादा हैं। WP5 3001, क्या बात है। डाउन लाइन में फिर से सिग्नल है ग्रीन। मेरा सबसे फेवरेट लोकोमोटिव आप यहाँ देख लीजिए, वेब 5 30001। अभी थोड़ी देर में सामने से देहरादून वंदे भारत आ रही है, जो कि आपका आनंद विहार स्टेशन तक जाती है। उससे भी हमारी क्रॉसिंग होगी। उसके पीछे पूर्बिया एक्सप्रेस है, और जो 2 ट्रेनें आपको मैंने बताई हैं वो तो आएंगी आएंगी। बहुत ट्रैफिक है फिलहाल। हम लोग भी खड़े हो चुके हैं, निकल भी चुके हैं। देखो दूर से होंगे आ गई वंदे भारत एक्सप्रेस की, वो आ गई। देहरादून आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉशन है स्पीड का, इस वजह से धीरे धीरे चल रहे हैं। बाकी आनंद विहार वाली लाइन पे अब आने वाली है पूर्बिया एक्सप्रेस, वो लाइनअप में है। यहाँ पे कुछ काम वगैरह चल रहा है मेरे ख्याल से मेंटेनेंस का, इस वजह से गाड़ी धीमे धीमे निकल रही है। एकदम समझ लीजिए 10 की रफ्तार से। फिलहाल हम लोग स्किप करने वाले हैं सईबाबाद, और यहाँ पे पूर्बिया एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होगी अपनी। पूर्बिया एक्सप्रेस सहरसा आनंद विहार। चलिए जी ओवरटेक नंबर 1। हेलो जी एक और गाड़ी। ये मेरे ख्याल से मानसी दिल्ली स्पेशल होना चाहिए।
गाजियाबाद हम लोग पहुंच रहे हैं और तो यहाँ पे भी नहीं है, स्किप करेंगे हम लोग। बाकी बरौनी क्लोन से हमारी क्रॉसिंग होगी। बरौनी नई दिल्ली क्लोन, बरौनी क्लोन। एक और गाड़ी गाजियाबाद से डिपार्चर लेते हुए। ये आपकी हो गई, कोई तो इंटरसिटी लग रही है मुझे ये। अच्छा देखिए यहाँ पे डिपार्चर हो रहा है, वहाँ सामने एक गाड़ी और एंट्री ले रही है। लाइनअप देखिए बस आप, इंटरसिटी लग रही है ये। स्किपिंग गाजियाबाद। अभी हमारी क्रॉसिंग लखनऊ डबल डेकर के साथ भी होगी। ठीक ठाक रफ्तार में गाजियाबाद को स्किप कर रहे हैं हम लोग। ये मेरे ख्याल से तेजस राजधानी लग रही है मुझे। लखनऊ तेजस लग रही है मुझे। लखनऊ तेजस देखने कौन सी गाड़ी है। लखनऊ नई दिल्ली तेजस। क्या ज़बरदस्त होंकर लोकोमोटिव लेकर के आया है लखनऊ तेजस को। इसके पीछे पीछे डबल डेकर होगी लखनऊ वाली। एक और गाड़ी लखनऊ डबल डेकर। गाजियाबाद निकलते ही थोड़ा सा समय मिला कि आप सभी से बातचीत कर पाऊँ, अदरवाइज़ आप लोग देख रहे हो हर सिग्नल पे गाड़ी थी। और गाजियाबाद के आसपास भी आप देखिए IRCTC तेजस एक्सप्रेस, उसके साथ पीछे पीछे डबल डेकर एक्सप्रेस। हालांकि दोनों गाड़ियों का रूट अलग है। जो तेजस एक्सप्रेस है वो वाया कानपुर होकर आती है और डबल डेकर वाया मुरादाबाद होकर आती है। दोनों सेम टाइम पर यहाँ पहुँच रही हैं। क्या ट्रैफिक है बॉस, इतना ही बिजी रहता है, ये यहाँ का नॉर्मल है। ठीक है, बाकी कैसा लगा ये एक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताना। अब हमारी लाइन यहाँ से अलग हो जाएगी। हेड्स ऑफ टू द कंट्रोलर्स और स्टाफ जो रेलवेज इतने ट्रैफिक को समय से मेंटेन कर रहा है। और जो ओवरटेक हम लोगों ने किया था वो थी आपकी नई दिल्ली सुबेदारगंज स्पेशल, प्रयागराज स्पेशल। वहाँ देखिए आउटर में कौन इंतज़ार कर रहा है। मेरे ख्याल से अमृत भारत एक्सप्रेस है। अब क्योंकि गाजियाबाद में फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नहीं है इसलिए वो आउटर में वेट करेगी। बाकी इस तरफ यहाँ मेमू एंट्री कर रही है। हर लाइन ऑक्यूपाइड है, हर लाइन। आज तो आप लोगों ने मेरे साथ लाइव एक्शन देखा है। अमृत भारत ही लग रही है, जी हाँ। अब हमारा तो रूट यहाँ से अलग हो रहा है। खैर इतनी ही क्रॉसिंग दिखा पाऊंगा उसकी। तो टुवर्ड्स आपका बढ़ चुके हम लोग मुरादाबाद। अमृत भारत को भी एंट्री का सिग्नल जो है वो हो गया।
यहाँ देखिए मेरठ वाला जो रूट है वो अलग हो गया। इस तरफ से आप देख लीजिए, हम लोग सीधा मुरादाबाद की ओर बढ़ चुके हैं। आज तो बाहर का मौसम, बाहर का वेदर काफ़ी बढ़िया है और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अब अपनी राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने वाली है हापुड़ जंक्शन को, और गाजियाबाद से निकलते ही रफ्तार की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो है 110 चल रही है राजधानी, और ये इसी रफ्तार पर रहेगी। जो एक 24-24 है जो आपका मेन लाइन से जाती है, उसकी 130 मैक्सिमम रफ्तार होती है, ये इसी रफ्तार से अपने सफ़र में आगे बढ़ती है। बाकी हापुड़ हम लोग पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में गंगा नदी को भी हम लोग पार करेंगे, वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। हापुड़ जंक्शन। फिलहाल अपनी गाड़ी स्किप कर रही है। बाकी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कॉफ़ी बहुत मशहूर है, स्टॉल्स पे कॉफ़ी मिलती है बढ़िया सी। अगर आपकी गाड़ी रुक रही है तो ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा। देखिए ये आपका हापुड़ जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो खुर्जा वाली लाइन है ना वो अलग होती है, जो कि आपका दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे जाके मर्ज हो जाती है। लगभग अभी अपनी गाड़ी 100-110 की रफ्तार में चल रही थी। अब जैसे ही मैंने स्पीडोमीटर दिखाया खोला, गाड़ी हमारी स्लो डाउन होना शुरू हो गई है। हम लोग पहुँच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर जो है ब्रिज पड़ता है गंगा नदी का। आप अपनी राजधानी एक्सप्रेस का पावर देख लीजिए, क्या खूबसूरत लोकोमोटिव लगा है। जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा ना, आपको चल करके ज़रूर से दिखाऊंगा मैं। बाकी फ़िलहाल धीमे धीमे रफ्तार में गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन अपनी गाड़ी एंट्री ले रही है। गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज करके स्टेशन है, इसको पार करते ही नदी जो है वो आ जाती है। करीब 1:20 वक्त हो चुका है और फाइनली अब जाके लंच हमें सर्व किया गया है। यूजुअली 12-12:30 के आसपास लंच मिल जाता है, आज थोड़ा सा लेट सर्व हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सेकंड एसी का मेन्यू क्या है लंच का। यहाँ देखिए, ये कढ़ाई पनीर है, इसमें पनीर के पीसेस भी हैं, प्याज वगैरह भी दिख रहे हैं साथ में, यहाँ पे शिमला मिर्च वगैरह भी है। ये दाल हो गई, राइस, ड्राई वेज, आलू मटर, ये पराठे हैं गर्मा गर्म, दही है और पिकल है। ये कुछ मेन्यू है आपका राजधानी एक्सप्रेस के लंच का। चलो अब टेस्ट किया जाए फाइनली। मैं सबसे पहले दाल में टेस्ट करता हूँ, ऐसे ही रॉ टेस्ट कर रहा हूँ, रोटी के साथ नहीं। टेस्ट अच्छा है यार। दाल को 10 में से 7 रेटिंग दूंगा मैं। परफेक्ट टेस्ट लग रहा है। पहली बार 2AC में दाल मुझे इतनी अच्छी मिली है। पनीर का टेस्ट भी गजब है भाई आज तो। देखने में अच्छा लग रहा है। भाभी कह रही हैं देखो देख के अच्छा लग रहा है। सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मोहित भाई हैं, सत्या भाई हैं, रुद्रा भाई है। आज भाभी के साथ बैठ के रिव्यू करने का मौका मिल रहा है। तो टेस्ट यार काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। ड्राई वेज भी अच्छा होगा मेरे ख्याल से फिर तो। अब आज तो गजब ही है। मोहित भाई खाना बहुत अच्छा है।
10 आउट ऑफ 10। पनीर हम भी वही बोले। खुशबू सी एक बहुत अच्छी आ रही है और दाल भी अच्छी है आज तो। सत्या भाई बोले थे कि खाना अच्छा होगा इसका। चलो बढ़िया है। ये फिनिश करते हैं हम लोग। टेस्टी है मतलब खाना। 10 में से 9 रेटिंग 8 रेटिंग के आसपास मैं देना चाहूँगा। बाकी गाड़ी अपनी कहीं तो खड़ी है फिलहाल स्टेशन पे, महेश्वरा स्टेशन अनशेड्यूल हॉल्ट पे। ये फिनिश करेंगे थोड़ी देर में हम लोग मुरादाबाद पहुँचेंगे। उसके पहले ज़रा 2 क्रॉसिंग है, एक आपकी अवध असम एक्सप्रेस और उत्तरांचल संपर्क क्रांति, दोनों आपको दिखाते हैं। महेश्वरा स्टेशन पे फिलहाल अपनी गाड़ी जो है वो खड़ी थी, यहाँ से निकल चुकी है। अब सबसे पहले क्रॉसिंग होगी अपनी उत्तरांचल संपर्क क्रांति से, उसके बाद उसके पीछे पीछे बिल्कुल आएगी आपकी अवध असम एक्सप्रेस। ये आ गई उत्तरांचल संपर्क क्रांति। यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रैक चेंज होने का काम जो है वो चल रहा है, इस वजह से गाड़ी अपनी लगभग यूँ मान लीजिए 5 से 7 या मैक्स 10 की रफ्तार को फॉलो करते हुए निकल रही है यहाँ से धीमे धीमे। और ये चीज़ नीचे आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे कि ट्रैक जो वो नए डले हैं, देखो धीमे धीमे रफ्तार से गाड़ी को निकाला जा रहा है। अवध असम एक्सप्रेस। चले फिलहाल अपनी गाड़ी पहुंच रही है मुरादाबाद रेलवे स्टेशन अपने पहले हॉल्ट की तरफ। ये आप मुरादाबाद स्टेशन का यार्ड देख लीजिए, काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये भी और बिल्कुल प्रेफरेंस हमको मिल रही है। राजधानी है तो आउटर में बिल्कुल नहीं रोका गया। ये आप देख लीजिए वैगनाइन ट्विंस रेस्ट करते हुए यार्ड में। और औरकेला ROH डिपो मुरादाबाद। ये देखिए परख भी खड़ा हुआ है, इंस्पेक्शन कार। WDG 4G के साथ मालगाड़ी यहाँ पे डिपार्चर लेते हुए। इधर वैगनाइन के साथ एक और मालगाड़ी इंतजार कर रही है। हाँ जी, तो यहाँ पे समय हो चुका है करीब 2:12 पहुँचे फिलहाल हम लोग मुरादाबाद जंक्शन स्टेशन। ये अपना पहला हॉल्ट है राजधानी एक्सप्रेस का। सबसे पहले ना विस्तार में मैं आपको बताता हूँ कि कितना बड़ा जंक्शन स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश का। देखिए, एक लाइन यहाँ से नजीबाबाद होते हुए जाती है लक्सर के लिए, जो कि आपका आगे चलकर जाती है टुवर्ड्स हरिद्वार वगैरह। एक लाइन यहाँ से जाती है चंदौसी के लिए, चंदौसी से एक लाइन अलीगढ़ और चंदौसी से एक लाइन बरेली। एक लाइन यहाँ से जाती है रामपुर के लिए, रामपुर से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स आपका बरेली, ठीक है। और रामपुर से एक लाइन आपका लाल कुआं के लिए कट जाती है और एक लाइन जिससे हम लोग आए हैं। इसीलिए बहुत बड़ा ये जंक्शन स्टेशन है। साथ ही साथ नॉर्दर्न रेलवे का एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, इसीलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेशन बन जाता है। साथ साथ अगर बात करें मुरादाबाद के बारे में तो ये फेमस अपनी ब्रासवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए। आप यहाँ देख लीजिए, ऐसा कुछ स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे में लिया गया है। और बात करें राजधानी की तो वैसे तो गाड़ी दिल्ली से पैक हो जाती है, जो गिनी चुनी सीट्स निकलती है करंट, जैसे हम लोगों ने करंट में बुक किया है, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए निकलती हैं, लखनऊ तक, मुरादाबाद तक। कुछ पैसेंजर यहाँ पे डिबोर्ड करते हैं, वो भी पैक हो जाती हैं आगे चल के। बाकी 8 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है यहाँ पे, गाड़ी अपनी खड़ी रहेगी। मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे क्रू चेंज वगैरह होगा। सीधा जो क्रू चेंज होगा बरेली में होना चाहिए। वैसे अगला हॉल्ट अपना बरेली होगा,
इंतज़ार रहेगा थोड़ी सी और ठंड आ जाए, जब यहाँ पे फॉग वगैरह होती है तो थोड़ा और जर्नी इस साइड की जाएगी और अच्छे से सेक्शन को एक्सप्लोर जो है वो किया जाएगा। 20-504 राजधानी डिले यार लगभग 10 मिनट के आसपास का। वैसे ये डिले मेरे ख्याल से जब हम लोग स्लो डाउन होते ना उस वजह से हुआ होगा, एल्स कहीं हमें फालतू तो रोका नहीं गया है, बिल्कुल ऑन टाइम हर जगह से निकाला गया है, प्रायोरिटी जो है वो दी गई है। मुरादाबाद स्टेशन में हॉल्ट लेने के बाद अपना डिपार्चर, बिल्कुल 8 मिनट का हॉल्ट था अपना यहाँ पे। ये देखो जिसलिए मुरादाबाद फेमस है, स्टॉल भी यहाँ पे, बाकी बेसिक स्टॉल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे पानी बॉटल वगैरह के। और ऐसा कुछ है मुरादाबाद स्टेशन, खूबसूरत प्यारा सा। ये पेड़ की छांव में बैठ के ट्रेनों को देखने का आनंद ही कुछ और है। एल्को लोकोमोटिव देख लीजिए आप लोग, लखनऊ शेड का। इस तरफ ये पिट लाइन्स यहाँ की, यहीं पिट लाइन्स में ट्रेनों का रखरखाव, मेंटेनेंस, सफाई वगैरह जो है वो की जाती है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपनी ट्रेन का जो क्रू है ना वो यहाँ पे चेंज हुआ है। लोको पायलट साहब, गार्ड साहब, मुझे लगा आगे बरेली में होगा, बट यहाँ पे क्योंकि डिवीज़न चेंज हुआ है तो मेरे ख्याल से यहीं पे क्रू चेंज हो गया है। अब यहाँ वाला क्रू मुझे लगता है शायद लखनऊ तो लेके जाए। और यहाँ देखो मेंटेनेंस चल रहा है। वैगनाइन देख लीजिए, इधर यार्ड में खड़े हैं और उस तरफ डेड WDG 4G, साथ में वैग 7 लीड कर रहा है मालगाड़ी को। तो अपनी राजधानी एक्सप्रेस फिलहाल पहुंची है रामपुर जंक्शन स्टेशन। अनशेड्यूल हॉल्ट के लिए यहाँ पे रोक दिया गया हमें, सामने से सिग्नल तो नहीं है। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन स्टेशन है। क्यों है? यहाँ से ना जो आपकी काठगोदाम वाली लाइन है, उत्तराखंड की ओर जाने लाइन, वो अलग हो जाती है। ठंडियों में मुझे याद है यहाँ का जो टेम्परेचर है रात में इतना ज़्यादा गिर जाता है, क्योंकि पहाड़ों की तरफ से हवा आती है और इतनी ठंडी हवा आती है कि टेम्परेचर चाहे आपका वो 6-8 डिग्री हो, पर फील ऐसा होता है बिल्कुल चुभती है। तो यहाँ पे ना थोड़ा समय बिताने का कुछ मज़ा ही और अलग है। आएंगे, ज़रूर से आएंगे, चिंता मत कीजिए। ठंडियों में यहाँ की जो जर्नी है थोड़ी और एक्स्ट्रा की जाएगी। बाकी काठगोदाम शताब्दी आपकी यहीं से अलग होती है, मतलब जो दिल्ली से चलती है। बाकी देखते हैं रोका क्यों गया है, क्योंकि हॉल्ट तो है नहीं। हो गया सिग्नल, चलिए। ओवरटेक करिए फिलहाल अपनी ट्रेन, किसी ट्रेन को तो। वैग 9 के साथ थी ये कोई तो गाड़ी, रामपुर से निकलते ही। फिलहाल अपनी ट्रेन देखोगे तो आप सामने उस तरफ बरेली सिटी रेलवे स्टेशन है, उसको स्किप कर रही है। और ये वही लाइन है जो कि आपका पंतनगर की ओर से आती है, या कहें काठगोदाम की ओर से आती है। बरेली स्टेशन फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है। इस तरफ आप यार्ड देख लीजिए WG9 के साथ। कोई तो पैसेंजर ट्रेन का रेक भी खड़ा है। कानपुर वैगनाइन, क्या बात है। सामने देखिए पुरानी वाली राजधानी का कोच, ICF राजधानी कुछ इस कलर की हुआ करती थी।
वैप 7 खड़ा है वहाँ देखो, मुझे लगता है गाजियाबाद साइड का होगा ये। और उधर भी कोई तो ट्रेन खड़ी है सामने। हाँ जी, तो यहाँ पे समय हो चुका है करीब मान लीजिए 3:46। पहुँचे हम लोग फिलहाल बरेली जंक्शन स्टेशन, अपने सेकंड स्टॉपेज है। गाड़ी लगभग 20 मिनट के आसपास डिले हो चुकी है। बात की जाए बरेली के बारे में तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन है। एक तो देखिए काजिन वाली लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, अभी हम लोग जब आ रहे थे तब नीचे से गई थी। एक लाइन आपकी चंदौसी से जो आती है, ठीक है, एक लाइन आपकी जो आती है आपका, जो मैंने आपको बताया था लालकुआ काठगोदाम की तरफ से। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन ये बन जाता है। बरेली में 2 रेलवे स्टेशन है, एक बरेली जिसमें हम लोग आए हैं जंक्शन, एक आपका बरेली सिटी स्टेशन। यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट अपनी ट्रेन का मात्र 3 मिनट का है। बाकी सामने आप देख लीजिए ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन। हम लोग तो काफ़ी पीछे हैं कोच में। बाकी ऐसे बेसिक स्टॉल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बरेली जंक्शन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्पेशल कोच है। बताना आप लोग ये कौन सा स्पेशल कोच है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे। पीछे की तरफ इस ट्रेन में AC 2 टायर के ही कोच हैं। एक और वहाँ पे देखो ICF स्पेशल कोच खड़ा है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ये कौन सा कोच है। थोड़ा सा होमवर्क आप सभी के लिए। अपनी ये जो राजधानी है ना, मतलब इस रूट से जो जा रही है ये, इसमें यहाँ बहुत तेज़ रफ्तार एक्शन तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि 100-110 की रफ्तार रहती है। और आज तो गाड़ी थोड़ा सा और क्रॉल करते हुए आई है। डिपार्चर सिग्नल निकलते हैं बरेली से भी। ऐसा कुछ है बरेली जंक्शन स्टेशन, आप देख लीजिए। 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन, सामने गाजियाबाद वैप 7 अलग हुआ है, मेरे ख्याल से किसी पैसेंजर ट्रेन को लेके यहाँ पहुँचा है। वाराणसी बरेली एक्सप्रेस, क्या बात है। बाकी आपको मैं बता दूं, बरेली जंक्शन जो है ना, ये आपका आता है NR में, बोले तो मुरादाबाद डिवीज़न में। यहीं अगर बरेली सिटी की मैं बात करूं तो वो NER जोन में आता है, जो कि आपका इज्जत नगर डिवीज़न के अंदर में आता है। तो ये कि एक ही शहर के 2 स्टेशन, अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग जोन में पड़ते हैं। और अब धीरे धीरे सनसेट की तैयारियाँ जो वो शुरू हो गई हैं। बरेली इंदौर एक्सप्रेस जो है वो चलती है यहाँ से, और भुज बरेली आला हज़रत एक्सप्रेस भी चलती है। तो काफ़ी मशहूर गाड़ियाँ यहाँ से खुलती हैं। ICF बरेली वाराणसी एक्सप्रेस, देखते हैं इस ट्रेन का लिंक क्या है। WAG 5 लीड करेगा इस गाड़ी को। फिलहाल तो डिपार्चर में मेरे ख्याल से समय है, इस वजह से लोकोमोटिव चालू नहीं किया गया है। यहाँ देखिए बरेली स्टेशन की पिट लाइन। प्रयागराज संगम बरेली, कोई तो डेली ट्रेन लग रही है ये। मुड़ चुके हैं हम लोग अब शाहजहाँपुर की तरफ। अब यहाँ से सारे जो बड़े स्टेशन हम लोग स्किप करते हुए सीधा हॉल्ट लेंगे लखनऊ शाम 6:40। उसके पहले यहाँ देखो इवनिंग स्नैक्स की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो गई हैं। थोड़ी देर में उनकी सर्विंग जो है वो होगी। शाम ढलने को ही और वक्त थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय करने का। फिलहाल कोई तो जंक्शन स्टेशन अपनी गाड़ी स्किप कर रही है, मीरानपुर जंक्शन। क्या बात है, चलो। बाकी यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स को जैसा है, चाय बनाने के लिए मैंने चाय पत्ती डाल दी है, साथ में सॉस है, पीनट चक्की है, ये अपना मिक्सचर है, और एज यूजुअल कचौड़ी, और यहाँ पे ये सैंडविच। कचौड़ी देखते हैं कैसी है। मेन चीज़ तो ये क्या है कि यही रिव्यू करने लायक होगी। सैंडविच तो ऑब्वियसली मेयोनीज़ वाला होता है, वो हम ऑलरेडी कभी खाते नहीं हैं। मतलब मैं आपको मतलब बोलता भी नहीं खाने के लिए। कड़क लग रही है, ऑयली लग रही है। चबाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है।
च्युइंगम की तरह इसको चबाना पड़ेगा। कचौरी भी मेरे को कभी मतलब इवनिंग स्नैक्स गाड़ी में पसंद आया नहीं है, चाहे राजधानी का फर्स्ट एसी क्यों ना हो, क्योंकि सेम चीज़ आती है। और ऑयल देखो तो ठीक है। बाकी इवनिंग स्नैक्स में ये चाय पी सकते हो आप थोड़ा, और ये मिक्सचर वगैरह खा सकते हो साथ में, ये चीज़ होती है। बाकी और कुछ अच्छा होता नहीं है। आई होप फ्यूचर में राजधानी एक्सप्रेस या किसी प्रीमियम ट्रेन में मेन्यू में सुधार हो इवनिंग स्नैक्स के। चाहे तो इसकी जगह सारे पैक्ड आइटम ही दे दो, कम से कम बंदा खाएगा तो सही। मैंने शुरू में मीटर गेज ट्रेन में भी यात्रा की है। यहाँ देखिए पीलीभीत वाली लाइन से भी कोई तो ट्रेन आ रही है। इसी के साथ हम लोग पहुँच रहे हैं शाहजहाँपुर जंक्शन स्टेशन। इसके पहला कि हमारा यहाँ पे क्या खूबसूरत लग रहा है ना, देखो सामने। फिलहाल अपनी ट्रेन ठीक ठाक रफ्तार में रोजा जंक्शन को स्किप करने वाली है। और यहाँ कोई तो पैसेंजर ट्रेन से क्रॉसिंग हुई है अपनी। ये रोजा का शेड आप देख लीजिए इस तरफ। WDG 4G वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। वो खड़े बहुत सारे। ओहो क्या ट्रैक साउंड है, जबरदस्त रफ्तार। रोजा जंक्शन क्या खूबसूरत सा सनसेट जो है वो होने जा रहा है। शाम का माहौल है, ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं शाहजहाँपुर के बाद हमारी क्रॉसिंग होगी मेरठ को जाने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस से, तो वो मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले। समय देखो करीब 5 बजे ही सनसेट होने को आया है।
देखिए ये होती है प्रायोरिटी राजधानी एक्सप्रेस की। अभी फिलहाल हम लोगों ने हरदोई स्किप किया है और यहाँ पे ओवरटेक हम लोगों ने किया है काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस को। अब जाना उसको भी लखनऊ है, हमको भी लखनऊ है। उसका टाइम अराउंड 7:20 का है और हमारा 6:40 का है। ठीक है, अब हालांकि हम लोग आधा घंटा लेट हो गए थे, फिर भी उसे रोका गया और हमें आगे निकाला गया। ये राजधानी, वरना कोई नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन होती, अगर लेट होती वो पीछे ही रहती। खैर बस अब थोड़ी देर में हम लोग लखनऊ जो वो पहुँच जाएंगे। बालामऊ जंक्शन बचा एक बड़ा स्टेशन जिसे हम लोग स्किप करेंगे। उसके बाद मुझे लगता है डॉट ऑन टाइम हम लोग लखनऊ पहुँच जाएंगे। इस तरफ आप ये पेट लाइन्स देख लीजिए लखनऊ स्टेशन की। फिलहाल तो कुछ ट्रेनों का यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है। इसके साथ लोकोमोटिव्स वगैरह भी खड़े हैं, वैक 7, वैप 7। और वहाँ सामने देखिए लखनऊ मेट्रो। अभी तक तो हमें आउटर में कहीं भी नहीं रोका गया है और मेरे ख्याल से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंट्री भी मिल रही है हमें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 फिक्स होता है राजधानी के लिए लखनऊ स्टेशन पे। इस तरफ आप ये जो देख रहे हैं ये पूरा यार्ड है लखनऊ स्टेशन का। यार्ड में बहुत सारे एल्को लोकोमोटिव्स भी खड़े हैं जो फिलहाल मेरे ख्याल से स्क्रैप के लिए खड़े हैं। डीजल लोकोमोटिव के दर्शन। ट्विंस। तो अपने समय से काफ़ी बिफोर टाइम हमें एंट्री मिल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लखनऊ रेलवे स्टेशन के। फाइनली 20 मिनट बिफोर टाइम राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है लखनऊ रेलवे स्टेशन। और आज तो वैसे देखो कितना एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है रूट के हिसाब से। आप देखिए थोड़ा सा लेट होने के बावजूद भी लखनऊ हम लोग बिफोर टाइम पहुँचे। हमने इस राजधानी को कई बार यहाँ से भी बोर्ड किया है एनजेपी के लिए या डिब्रूगढ़ जाने के लिए, तो गाड़ी हमेशा ऑन टाइम ही आई है। और ये रूट में ना रफ्तार नहीं है, मतलब 100-110 ही मैक्स रफ्तार है। आई होप फ्यूचर में रूट भी जल्दी से 130 हो जाए ताकि ये गाड़ी और तेज़ जो है लखनऊ पहुँच सके। मेन लाइन से लखनऊ पहुँचना थोड़ा सा और तेज़ हो जाता है। खैर ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इस ट्रेन के इंटीरियर मेंटेनेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सब कुछ ही टॉप नॉच था। चाहे खाना हो चाहे स्टाफ हो, सब कुछ बहुत बढ़िया था। देखिए बेस किचन से खाना चढ़ता है, तो ये जो दिल्ली वाला बेस किचन का खाना था इस गाड़ी के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा था। बाकी फिलहाल आपको ये सफर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर से बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते रहेंगे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज चैनल संगम फ्रॉम लखनऊ।